नमः। मैं डॉक्टर रूपाली, पीएचडी इन संस्कृत। आज हम द्वितीय पाठ पढ़ेंगे, व्यसनी मित्र परीक्षा। मेरे सभी वीडियोज़ हिंदी में आएंगे, तो आप निश्चिंत होकर हिंदी में सारे वीडियो देख सकते हो। तो ये स्पेशली कॉन्वेंट के स्टूडेंट को जो मराठी में जिनको प्रॉब्लम होती है उन लोगों के लिए बनाया है, और मराठी के स्टूडेंट भी अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो सहर्ष से देख सकते हैं। हितोपदेशात स्वीकृता एषा कथा, व्यसनी मित्र परीक्षा। पहले तो हम व्यसनी मित्र परीक्षा क्या है ये देखेंगे। व्यसनी मीन्स जब बुरा समय आता है तब असली मित्र की परीक्षा होती है, यह इस पाठ का अर्थ है। हितोपदेशात स्वीकृता ऐसा कथा, यह कथा हितोपदेश में से ली गई है। हितोपदेशस्य कर्ता नारायण पंडित, हितोपदेश के कर्ता नारायण पंडित है। हितोपदेशस्य चत्वारः विभागाः सन्ति, हितोपदेश के 4 विभाग है। मित्रलाभ, सुहृद्भेद, विग्रह और संधि। ग्रंथे अस्मिन् पशुपक्षिणां कथामाध्यमेन नीतिवचनानि बोधितानि, और इस ग्रंथ में पशु पक्षी के द्वारा पक्षियों की कथा के माध्यम से कुछ नीति वचन बोधितानि, कुछ मोरल वैल्यूज यहाँ पर बताई गई है। तो अब हम यह लेसन शुरू करते हैं। अस्ति एक चंपक नाम अरण्यम, एक चंपक नाम का अरण्य था। अरण्य यानी वन था। अरण्य चित्रांगो नाम मृगः एकाक्षो नाम काकश्च स्नेहेन निवसतः स्म। अरण्य में, उस वन में चित्रांग नाम का एक मृग यानी हिरण और एकाक्ष नाम का कौवा स्नेहेन निवसत स्म, बड़े ही प्यार से रहते थे। एकदा चित्रांग वने भ्रमन् केनापि शृगालेन अवलोकितः, और इस तरह एक दिन चित्रांग जो एक शृगाल था, भेड़िया था, वो वन में भ्रमण करते समय केनापि शृगालेन अवलोकितम, ये जो चित्रांग था, जो मृग था, उसने एक शृगाल यानी भेड़िए को वन में भ्रमण करते हुए यानी घूमते हुए देखा। अवलोकित मीन्स देखा। शूद्र बुद्धि ही नाम सह शृगाल, उसका नाम क्या था उस शृगाल का, उस भेड़िए का? शूद्र बुद्धि। स्वार्थ हेतुना मृगेण सह मित्रताम इच्छत, वह शृगाल अपने स्वार्थ हेतु से, उसके मन में कपट था और उसी कपट के कारण वो मृगेण सह, मृग जो कि हिरण था चित्रांग, उसके साथ मित्रता करना इच्छत यानी चाह रहा था। अस्तम गते सवितरी, सवितरी यानी सूर्य, सूर्य जब अस्त के लिए जाता है, शूद्र बुद्धि मृगेण सह, जो शूद्र बुद्धि नाम का जो भेड़िया है वो मृगेण सह हिरण के साथ मृगस्य निवास स्थानम गतः, हिरण के निवास स्थान पर जाता है। मृग शृगालो दृष्ट्वा, मृग और भेड़िए को देखकर काकः अवदत्, कौवा बोला, सखे चित्रांग, हे प्रिय मित्र चित्रांग, कोयम द्वितीय, यह दूसरा कौन है? मृगः अब्रूत, हिरण बोला, जम्बुको अयम, यह जम्बुक है। अस्मत् सख्यम इच्छति, हमारे साथ सख्यम इच्छति, हमारे साथ मैत्री करने की इच्छा रख रहा है। काकः उपादिशत, कौवा उपदेश देने लगा। अकस्मात् सह आगंतुना सह मित्रता न युक्ता, और
अकस्मात यानी अचानक, आगंतु नाम यानी आए हुए, सह के साथ में मित्रता न युक्ता, मैत्री करना ठीक नहीं है। तदा कर्ण वह बोला, वह सुनकर, जम्बुक आकर्ण यानी सुनकर, तद यानी वह, तो तब वह सुनकर जम्बुक यानी जो शूद्र बुद्धि था वो सकोपम आह, वह बड़े ही गुस्से से बोला, क्रोध सहित बोला। मृगस्य प्रथम दर्शने भवान अपि अपरिचित एव आसीत, मृग के पहले दर्शन में तुम भी तो अपरिचित थे ना, तुम भी तो पहली बार ही मिले थे ना। यथा अयम मृगः मम बंधु तथा भवान अपि, तो जैसा ये मृग, ये हरिण मेरा बंधु है, वैसे तुम्हारा भी। मृगः अब्रवीत, मृग बोला, अलम विवादेन, क्या बोला उसने? अलम विवादेन, ठीक है अब कुछ विवाद करना जरूरी नहीं है। अलम यानी रुको, विवाद करना अब रोक दो। वयम सर्वे आनंदेन एकत्र निवसाम, हम सभी आनंद से एक ही जगह पर रहेंगे। काकेन उत्तम एवं अस्तु, कौवा बोला ठीक है। किंचित कालानंतरम शृगालः मृगम अवदत्, कुछ काल के बाद, कुछ समय के बाद शृगाल मृग को बोला, हरिण को बोला, वने अस्मिन एकम सस्यपूर्ण क्षेत्रम अस्ति, और इस वन में एक घास से युक्त क्षेत्र है, खेत है। दर्शयामि त्वाम, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तथा कृते मृगः प्रत्यम तत्र गत्वा सस्यम अखादत, और तथा कृते यानी तप से, मृग हरिण प्रत्यहम, प्रति प्लस अहम यानी प्रति यानी हर, अहम यानी दिन, हर दिन, तत्र गत्वा वहाँ जाकर, सस्यम अखाद्यत, तो फिर वहाँ पर वो घास खाने लगा, घास बोलो या दुर्बा बोलो, वह खाने लगा। तद दृष्ट्वा वो देखकर, एकस्मिन दिने क्षेत्रपतिना पाशयोजित, अब उसको रोज रोज आते हुए देखकर, एक दिन वो जो क्षेत्रपति था, जो उस खेत का मालिक था, उसने पाशयोजित एक प्लान बनाया। तत्रागत मृग पाशैहि बद्ध, तो उस पाश यानी एक जाल बिछाया, और तत्रागत वहाँ पर आया हुआ, मृग हरिण पाशैहि बद्ध, उस जाल में बंध गया, जाल में फंस गया। स अचिंतयत, वह सोचा, इदानीं मित्राणि एव शरणं मम, अच्छा उसने सोचा अब इस तरह से मेरा मित्र मेरी शरण में आएगा। दूरात तत्पश्चात जम्बुक मनसी आनंदित, और दूर से ही उसे देखकर जम्बुक, वो जो भेड़िया था, वह मन से आनंदित हो, मन में बहुत ही आनंदित हो रहा था। स अचिंतयत, वह सोचने लगा, फलित में मनोरथ, हाँ मेरी इच्छा फलित हो गई है। मनोकामना, मनोरथ यानी मनोरथ यानी मनोकामना, अब मेरी मनोकामना फलित हो गई, यानी मेरी मनोकामना पूरी हो गई है। इदानीं प्रभूतम भोजनम प्राप्स्यामि, तो अब मैं अपना प्रभूतम यानी बहुत, भोजनम भोजन प्राप्त करूँगा। प्राप्स्यामि, मृग तम दृष्ट्वा अब्रवीत, और हिरण उसको देखकर बोला, मित्र छिंदी तावत मम बंधनम, कि मित्र मेरा ये जो बंधन है उससे मुझे मुक्त कर दो। त्रायस्व माम, मुझे बचाओ। जम्बुको दूराद एव अवदत, जम्बुक दूर से ही बोला, मित्र दृढ़ोयम बंध, ये तो बहुत पक्का बंध है।
स्नायुनिर्मितान् पाशान् एतान् कथं वा व्रतदिवसे स्मृशामि। तो स्नायु निर्मित ये जो पाश बना हुआ है, ये जो जाल बना हुआ है, कथं वा व्रत दिवसे स्मृशामि, मैं कैसे उपवास के दिन स्पर्श कर सकता हूँ। इति उक्त्वा स समीपम एव वृक्षस्य पृष्ठतः निवृत्त स्थितः। यह बोलकर वह समीपम एव पास ही के वृक्षस्य पृष्ठतः निवृत्त स्थितः, वृक्ष के पीछे निवृत्त यानी चुप स्थितः रहा, चुप खड़ा रहा। प्रदोष काले मृगम अन्विष्यन् काकः तत्रोपस्थितः। प्रदोष काल में मृगम अन्विष्य हिरण को ढूंढते हुए काकः तत्र उपस्थित, कौवा वहाँ पर उपस्थित हुआ। वो उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ तक आ गया। मृगम तथाविध दृष्ट्वा स उवाच। मृग की इस तरह की हालत देखकर स उवाच, वह बोला, तथाविध यानी उस तरह। सखे किम एतत्, अरे मित्र क्या हुआ यह। मृगेण उक्तम, हरिण ने बोला, सुहृद वाक्यस्य अनादरात् बद्धोऽहम्। सुहृद यानी मित्र, मित्र के वाक्य का अनादर करने के कारण बद्धोऽहम्, मैं बांधा गया हूँ। उक्तम च सुहृदां हितकामनां यः शृणोति न भाषितं विपत्सन्निहिता तस्य स नरः शत्रुनन्दनः। सुहृदां हितकामानां, कि जो सुहृद रहते, जो मित्र रहते, वह हितकामानां, जो अच्छी इच्छाएं होती है, जो अच्छा सोचते हैं, कामाना मैंने सोचना, यह सुनोती न भाषितम, वो उसका जो बोल रहा है वो नहीं सुनता है। विपत् सन्निहिता तस्य स नरः न शत्रुनंदन, तो वो क्या होता है, विपत् सन्निहिता, विपदी प्राप्त करता है, विपदा प्राप्त करता है वो, तस्य स नरः शत्रुनंदन, और इस तरह से वो नर शत्रु को प्रिय हो जाता है। काकः अब्रूतः, काकः बोला, स वंचक क्व अस्ति, कि वो धोखेबाज कहाँ है। मृगेण उक्तम, मृग बोला, मन मांसार्थी तिष्ठति अत्र एव, मेरे मांस की इच्छा करने वाला तिष्ठति अत्र एव, यहीं पर तिष्ठति खड़ा है। काकः उक्तवान, कौवा बोला, उपायः तावत् चिंतनीयम्, ठीक है हम इसका उपाय तावत जब तक के चिंतनीय सोचते हैं। अतः प्रभाते क्षेत्रपति लगूढ़हस्त आगच्छन् काकेन अवलोकितः, तो फिर अतः प्रभाते सुबह क्षेत्रपति जो खेत का मालिक था, लगूढ़हस्त एक लकड़ी हाथ में लेकर आगच्छन् आया, काकेन अवलोकितम, कौवे ने देखा, तम आलोक्य काकेन उक्तम, उसे देखकर कौवे ने बोला, सखे मृगः त्वम आत्मानं मृतवत् संदर्श, कि हे मृग मित्र, तुम आत्मानं खुद को मृतवत संदर्शय, कि मरे हुए जैसा संदर्श दिखाओ। वातेन उदरम, वात यानी हवा से, उदरम यानी पेट, पूरयित्वा भर कर, पादान स्तब्धीकृत तिष्ठ, पैर सीधे करके रहो, एकदम पैर टाइट कर लो और वैसे ही रहो। यदा अहम शब्दम करोमि, जैसे ही मैंने शब्द किया,
आवाज किया, तदा तुम उत्थाय सत्वरम पलायिष्यसे। वैसे ही तुम उत्थाय उठकर सत्वरम फटाक से एकदम जल्दी से पलायिष्यसे भागने लग जाना। मृग तथैव स्थित, मृग वैसे ही किया, पेट फुला लिया उसने, पैर कड़क कर लिया और वैसे ही पड़ा रहा। क्षेत्रपति नाम मृग आलोकित, अब वो जो खेत का मालिक है वो हिरण को उसने देखा। उक्त च, और बोला, आह अरे स्वयं मृतो असि, अरे खुद ही मर गया। स मृग बंधनात् व्यमुंचत, तो फिर अब वो मर ही गया तो उसने उस हिरण को बंधन से व्यमुंचत मुक्त कर दिया। ततः काक शब्दम श्रुत्वा, जैसे ही काक यानी कौवे की आवाज़ सुनी उसने, शब्दम आवाज़, श्रुत्वा सुनकर, मृग सत्वरम पलायित, मृग फटाक से वहाँ से सत्वरम यानी जल्दी से पलायित दौड़ गया। तम उद्देश्य क्षेत्रपति नाम शिफ्टेन, तो फिर उसको देख उद्देश्य करके क्षेत्रपति शिफ्टेन लगुड़ेन शुगाल तावत, फिर उसको वहाँ से चले जाने के बाद जो शुगाल था वहाँ पर जम्बूक, वो वहाँ पर उस क्षेत्रपति के लकड़ी से मारा गया। आपको ये लेसन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें अपने 10th के मित्रों के साथ। और अगर आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी है, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। इसकी एक्सरसाइज में थोड़े दिनों बाद वीडियो उसका बना के आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो मित्रों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।